नमस्कार दोस्तों, सफ़र बातों का मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं शैलेश और हमेशा की तरह मेरे साथी विनय। नमस्कार। दोस्तों, हमें हमारे अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बहुत सारे सवाल और सुझाव मिलते रहते हैं कि हम अपने इस चैनल में नए नए एपिसोड को कैसे ऐड करें, उसमें क्या नए टॉपिक लें। तो एक बहुत कॉमन टॉपिक हमारे बीच में निकल के आया, वो है कि हम जो अपनी पूजा करते हैं, इनफैक्ट बहुत से लोग डेली जो पूजा करते हैं और स्पेशली जब हम कोई विशेष पूजा का आयोजन करते हैं, उसमें हवन करते हैं, तो वहाँ पे शंख को बजाया जाता है ना। तो कई लोगों ने सवाल पूछा ये कि ये हर विशेष पूजा में और बहुत से लोगों के लिए प्रतिदिन जो पूजा है उसमें शंख क्यों बजाया जाता है। तो हमने सोचा कि विनय जो हमारे एक्सपर्ट हैं, उनके थ्रू हम फिर से एक नई अपनी एपिसोड लेके आए जिसमें हम इन पर विचार रखें कि शंख का क्या महत्व है। तो शंख से भी बहुत सारे सवाल हैं लोगों के। पहली बात कि शंख की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका प्रारंभ कैसे हुआ, और शंख को क्यों बजाया जाता है। मतलब पूजा तो बिना शंख के भी हो सकती है, लेकिन जनरली शुरू में या लास्ट में शंख बजाया जाता है। युद्ध के दौरान महाभारत में हमने देखा गया कि युद्ध की दिन की शुरुआत शंख बजा के होती थी। तो इसका मतलब शंख का कोई विशेष महत्व जरूर है, लेकिन वो महत्व है क्या, वो हम लोगों को, जनरल लोगों को पता नहीं है। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आज हम कुछ शंख के बारे में बात करें। क्या बताएं कि शंख का उत्पत्ति कैसी हुई, कहाँ से इसका प्रारंभ हुआ, क्या इसकी महत्ता है, क्यों इसका हम प्रयोग अपनी पूजाओं में करते हैं। तो सर नमस्कार। बड़ा अच्छा आज का जो चर्चा का विषय है शंख, बड़ा कॉमन है, हर घर पे, हर सनातनी के घर में पाया जाने वाला है। और आपने एक क्वेश्चन, आपने अभी एक वाक्य बोला कि महाभारत के युद्ध में भी शंख बजा के ही युद्ध की शुरुआत और युद्ध का अंत किया जाता देखा है, हमें ऐसे पता है। और जनरली ये जो शंख बजाया जाता था वो कृष्ण का शंख होता। अच्छा, कृष्ण ही इसकी शुरुआत करते थे दिन की, मतलब खुद वो बजाते थे। और शाम को जब युद्ध का टाइम खत्म होता था, देयर वाज अ टेन्योर ऑफ द युद्ध। ठीक है, कि सुबह इतने बजे युद्ध खत्म होगा, शुरू होगा, और शाम को सूर्यास्त के इस समय पे युद्ध खत्म होगा। तो शंख बजा के उसकी समाप्ति किया। और कृष्ण भगवान के शंख का नाम था पंचजन्य। अच्छा, तो शंख के नाम भी अलग अलग, शंख के नाम भी अलग अलग है। तो जैसे धनुष के नाम अलग अलग होते हैं कि राम जी का धनुष, शिव जी का धनुष, ऐसे कृष्ण का शंख। तो कृष्ण के शंख का नाम था पंचजन्य, जो वो बजाते थे। पहला क्वेश्चन आपने जो पूछा, इसका आंसर ये है। दूसरा, आपने पूछा शंख आखिर है क्या और शंख की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सर, शंख जो है वो एक तरह का समुद्र में पाया जाने वाला प्राणी है। और जिस शंख को हम लोग बजाते हैं वो उसके ऊपर का सेल, अच्छा, तो नीचे उसके एक जीव है, ठीक है, जो कि जब मर जाता है, सूख जाता है निकालने के बाद, तो उसका यूज हम लोग शंख की तरह करते हैं। अच्छा, तो शंख जैसे बाकी समुद्र में पाए जाने वाले प्राणी हैं, ऐसे ही शंख भी एक तरह का प्राणी है। अब शंख की उत्पत्ति कैसे हुई, इससे जुड़ी एक पौराणिक कहानी है, कथा है। जब लाखों साल पहले जब समुद्र का मंथन हुआ, हाँ ठीक है, जो कहानी आपने सुनी है, अमृत की प्राप्ति, हमारे सारे दर्शक को भी ये कहानी पता होगी। जब समुद्र का मंथन हुआ तो उसमें अमृत निकला, विष निकला, लक्ष्मी निकली, और साथ साथ में शंख भी निकला। अच्छा, ठीक है ना। तो अगर एक तरह से देखें तो लक्ष्मी जी जो है वह शंख की बहन है। लक्ष्मी जी की भी कहते हैं, लक्ष्मी जी भी मंथन में, लक्ष्मी जी, वही मैंने आपसे कहा कि लक्ष्मी जी की उत्पत्ति उस मंथन से हुई थी, और शंख की उत्पत्ति भी उसी मंथन से हुई थी। तो ऐसा माना जाता है हमारे वेद पुराणों में कि जो शंख है वो लक्ष्मी जी के भ्राता है। अच्छा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ भाई रहेंगे वहाँ वहाँ बहन रहेंगे। तो जब कोई भी हम पूजा अर्चना अनुष्ठान करते हैं तो मैं आपको मैथोलॉजिकल रीजन बता रहा हूँ कि शंख बजाने के फायदे क्या है। तो अगर जहाँ जहाँ हम कोई पूजा अनुष्ठान करेंगे तो हर पूजा अनुष्ठान का पीछे मकसद होता है सुख शांति की स्थापना, घर में लक्ष्मी वैभव का वास, और हर तरह से प्रफुल्लित होना। ये हमारे किसी भी अनुष्ठान का मेन पर्पस होता है। जब हम घर में देवताओं का हवन भी किया जाता है, जब खासतौर पर लक्ष्मी जी का वास। तो जब हम लक्ष्मी जी को अपने घर पे बुलाना चाहते हैं, देवताओं को अपने घर पे आह्वान करते हैं, तो वहाँ पे शंख का बजाना अनिवार्य हो जाता है। उसके दो कारण हैं। एक तो है कि हम शंख बजा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं लक्ष्मी जी को हम अपने इनवाइट कर रहे हैं हमारे घर पे आके, हमारे यहाँ पे हमें आशीर्वाद देते हैं। दूसरा
कि जब शंख बजाया जाएगा, बाकी देवताओं का आह्वान होगा, तो लक्ष्मी जी भी अपने आप मतलब वहाँ पे उपस्थित हो जाएंगी आगे अपने भाई के साथ। जैसा कि तुम बोल रहे हो कि वो उनकी बहन है, तो अगर भाई के द्वारा उनको आह्वान किया जाएगा तो ऑटोमेटिक बहन वहाँ पे आएंगी जो कि हमारी प्रथा है। ठीक है। तो ये तो है। और इसका एक कारण ये भी है, मैथोलॉजिकल कारण की हम बात कर रहे थे, कि शंख बजाने से ना जो निगेटिव एनर्जी है वो घर की आस पड़ोस की जितनी निगेटिव एनर्जी है सब खत्म हो जाती है। क्योंकि जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि शंख बजाने का मतलब ये है कि हम अपने पास पॉजिटिव एनर्जी मतलब देवताओं का आह्वान कर रहे हैं। जब देवता आके बसेंगे तो लाजमी सी बात है कि वहाँ से निगेटिव एनर्जी सारी की सारी दूर। ये पूजा का जो पूरा प्रोसेस है वो शिव को लेके हवन करते हैं, सामग्री जलाते हैं, तो उससे जो बनते एक औरा बनता है, वो सब चीज़ों में काम आता है। फिर शंख का बजना हो गया। दूसरा जो लोग साइंस में विश्वास करते हैं उनके लिए भी बता दूं कि जब हम लोग शंख फूंकते हैं या शंख बजाते हैं, तो शंख बजाने में क्या होता है कि जब शंख से जो ध्वनि निकलती है उसमें से लगभग 3000 हर्ट्ज की ध्वनि निकलती है। अच्छा, अभी तक हम जो बात कर रहे थे मैथोलॉजिकल बातें कर रहे थे, पौराणिक साइंटिफिक बात कर रहे हैं। अच्छा, तो जब 3000 हर्ट्ज की एनर्जी उसमें से निकलती है ध्वनि के रूप में, तो क्या होता है कि आसपास के जितने वायरस होते हैं उनको सबको खत्म कर देते हैं। अच्छा, तो इसलिए भी जब वायरस क्लीन हो जाएगा, वायरस रहित वातावरण होगा, तो लाजमी सी बात है कि खुशनुमा माहौल होगा, वायरस फ्री इन्वायरमेंट रहेगा, तो वैसे भी घर का माहौल अच्छा रहेगा, या उस जगह पे हम लोग वो अनुष्ठान कर रहे हैं उस जगह का माहौल अच्छा रहेगा। अगर ये फैक्टर फिर तो हर घर में बजना चाहिए। हर घर में बजना चाहिए। और ये हर घर में कैसे बोलते हैं कि हर घर में गीता और रामचरितमानस का होना अनिवार्य है अगर आप सनातनी हैं, तो वैसे ही हर घर में मंदिर में आपके जो घर में छोटा सा मंदिर हम रखते हैं उसमें शंख का होना भी उतना ही अनिवार्य है और शंख का बजना भी उतना ही अनिवार्य है। काफी नहीं है, उसको बजाना भी जरूरी है। तो और दूसरा कारण ये माना जाता है कि जब शंख हम फूंकते हैं तो ये हमारी जो उसमें से जो प्रेशर लगता है वो हमारे नाभि और कंठ दोनों का लगता है, तो हमारे जो पाचन क्रिया वो भी ठीक रहती है। तो दो इसके साइंटिफिक रीजन है शंख बजाने का। और मैथिकल रीजन क्या है वो मैंने आपको बताया कि लक्ष्मी जी का आह्वान करना, देवताओं का आह्वान करना, ताकि घर में सुख समृद्धि रहे। तो शंख का इतना बड़ा महत्व है हमारे हिंदू धर्म, हमारे हिंदू सभ्यता में और हमारे सनातन में। और जो युद्ध के टाइम पे बजाया था तो वो एक्चुअली बताने के लिए लोगों को था कि वो ध्वनि इन्फॉर्मेशन के लिए बेसिकली कि अब नाउ यू हैव टू स्टार्ट द युद्ध एंड यू हैव टू स्टॉप द युद्ध। तो मतलब वो पूजा के साथ साथ इन कामों में भी यूज़ होता था, लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए हमने समझा। तो कोशिश करनी चाहिए, अगर इतने सारे फ़ायदे हैं तो हम सबको शंख अपने घरों में बजाने की कोशिश करें। जब भी अगर मैं तो हर सनातनियों से आग्रह करूंगा कि जब भी आप कहीं समुद्र किनारे जाएं या घूमने जा रहे हो तो वहाँ शंख प्रचुर मात्रा में आपको बिकते हुए दिखाई देंगे। आप शंख समुद्र से नहीं निकाल सकते, लेकिन वहाँ पे जितनी भी शॉप्स होती हैं वहाँ पे शंख मिलता है। हाँ, और आपको शंख वहाँ से जरूर लेके आने चाहिए। शंख की पहचान करके खरीदना सबसे बड़ा, नहीं तो आर्टिफिशियल शंख भी मिलते हैं मार्केट में और वो लोग कहते हैं कि समुद्र से निकाला गया है, शायद उसको बजा के कुछ चेक किया जाता है कि ये असली है या नहीं है। तो वो आपको खैर किसी उसमें समझना पड़ेगा कि कौन सा शंख असली है और कौन सा आर्टिफिशियल है। तो शंख जरूर लाएं, अपने घर पे रखें और अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करें और अपने घर में लक्ष्मी का वास होता है उनसे, तो लक्ष्मी जी का आह्वान करें और इसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य को भी ठीक है। बड़ी अच्छी जानकारी दी मैंने तुमने शंख के बारे में। हमने एक छोटी सी एक चर्चा की इसके ऊपर और हमारे दर्शकों को ज़रूर ये समझ में आया होगा कि शंख की उत्पत्ति कैसे हुई और उसके बजाने की पूजा में क्या कारण है, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो होपफुली ये आपको आगे भी हेल्प करेगा और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए हमारे चैनल के साथ सफ़र बातों का। सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।